हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अरे भाई, दिग्विजय सिंह हार गए हैं ना जी, तो उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं निकलेगी ना। वो अपना मध्य प्रदेश देखें दिग्विजय सिंह की बहुत से फ्री लाउंसर्स की जरूरत पड़ रही है उनको, और उनको ऐसा कुछ कहने की आदत है जिसके कारण वो मीडिया में छाए रहे। वो खुद ही जो है वो हिट विकेट होते हैं और नो बॉल। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा। यही वो परिसर जहां पर अब एमएलए धीरे धीरे पहुंचने शुरू होंगे। नई सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार, जी हां, वही तस्वीर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी वही है। और आपको बता दूं, पहली तस्वीर इन नतीजों के बाद नीतीश कुमार की भी सामने आ चुकी है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें आज सार्वजनिक तौर पर कैसे नीतीश कुमार नजर आए हैं। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज जो चुनावी सरगर्मी है, आज की जो सियासत है, आज की जो बड़ी खबर है, उस पर तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये पहली तस्वीर जरा देख लीजिए नीतीश कुमार की। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के कैमरों के सामने वो नजर आए हैं। ये नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, अब्दुल कलाम आजाद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने। तो चुनाव नतीजों के बाद पहली बार नीतीश कुमार नजर आए हैं। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार, चौथी बार एक तरीके से इतिहास रचने जा रहे हैं नीतीश कुमार। इतने लंबे वक्त तक बिहार में शासन करने के लिए नतीजों के बाद ये पहली बार उनकी तस्वीर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। तो नतीजों के बाद ये पहली तस्वीर आपके सामने। चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार जो आज नजर आए हैं। हालांकि तमाम बातें कही जा रही हैं, चुनावी सरगर्मी तेज है। बीजेपी ने ज्यादा सीटें हासिल की है, जेडीयू की सीटें कम हो गई। तो बड़े भाई छोटे भाई को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या वाकई एनडीए में ऐसा कोई संघर्ष है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन लेकिन जरा देखिए, आज की जो एक बड़ी खबर है, आज सुबह सुबह जो खबर आई उसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा। आरजेडी खेमे को जो हार मिली है, तेजस्वी यादव जो कुर्सी पर पहुंचते पहुंचते फिसल गए, उसके पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस मानी जा रही है। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ी लेकिन प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। लेकिन यही कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि फूट डालने की कोशिश कर रही है एनडीए में। यानी इस रास्ते नहीं पहुंच पाए कुर्सी तक, तो क्या दूसरे रास्ते से पहुंचना चाह रही है कांग्रेस। कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने आज क्या कहा, क्या ट्वीट किया, वो हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार को आमंत्रण दे दिया है कि आप हमारे खेमे में आ जाएं, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हुए। बिहार में हार के बाद दिग्विजय सिंह का ये कहना कि बिहार छोड़िए, देश की राजनीति में आए, नीतीश कुमार को ये बात उन्होंने कही। नीतीश कुमार बिहार में तेजस्वी का साथ दें। सुनिए क्या कहा दिग्विजय सिंह ने। नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आप भारत की राजनीति में आ जाएं। सभी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को एक मत करने में मदद करते हुए संघ की अंग्रेजों द्वारा पनपाई फूट डालो और राज करो की नीति न पनपने दे। विचार जरूर करें। भाजपा संघ अमर बेल के समान है, जिस पेड़ पर लिपट जाती हैं, वो पेड़ सूख जाता है और वह पनप जाती हैं। नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलनों में जेल गए हैं। भाजपा संघ की विचारधारा को छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए। इस अमरबेल रूपी भाजपा संघ को बिहार में मत पनपाओ। यही महात्मा गांधी जी व जयप्रकाश नारायण जी के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। आप उन्हीं की विरासत से निकले राजनेता हैं, वहीं पर आ जाइए। आपको याद दिलाना चाहूँगा, जनता पार्टी संघ की दोहरी सदस्यता के आधार पर ही टूटी थी। भाजपा संघ को छोड़िए, देश को बर्बादी से बचाइए। भाजपा ने अपनी कूटनीति से नीतीश का कद छोटा कर दिया और रामविलास पासवान जी की विरासत को समाप्त कर दिया। सन 1967 से लेकर आज तक जनसंघ भाजपा ने हर गठबंधन सरकारों में अपना कद बढ़ाया है और सभी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले राजनीतिक संगठनों को कमजोर किया है। देखिए, सवाल तो ये है कि दिग्विजय सिंह जब ये बातें कहते हैं तो आखिर वो अब कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं।
आप सुनिए जरा बीजेपी ने कैसे इस पर पलटवार किया है, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिग्विजय जी की बातें बहुत अविश्वसनीय होती है, हास्यास्पद होती है, कोई उन पर भरोसा नहीं करता और उनको ऐसा कुछ कहने की आदत है जिसके कारण वो मीडिया में छाए रहे। अगर बधाई देते तो थोड़ी छपता, और इसलिए वो कुछ ऐसा करते हैं, जनता में जड़े नहीं है, इसलिए मैदान में टिक नहीं पाते। तो ऐसा कुछ करो जिसके कारण मीडिया के माध्यम से जिंदा रहें। तो इनका सोचा समझा वो एक प्लान रहता है जिसके कारण एक दिन मीडिया में वो चर्चा का विषय बना रहे। अरे भाई दिग्विजय सिंह हार गए हैं ना जी, मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हारे हैं ना, तो उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं निकलेगी ना, कभी ईवीएम पर निकलेगी, कभी नीतीश बाबू पर डोरे डालेंगे निकलेगी। छोड़ दीजिए ना, मैं उनकी टिप्पणियों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता हूं। उनका भी एक मीडिया में हमेशा बने रहने का एक स्वभाव है, छोड़ दीजिए, उनका स्वभाव है। देखिए ये नवंबर का दूसरा हफ्ता है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से सियासी गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि मौसम का भी तापमान उसी ने बढ़ा दिया है। इस वक्त प्रचंड गर्मी यहाँ बिहार विधानसभा परिसर में मैं मौजूद हूँ और जो बयानात आपने सुने उसको लेकर बिहार से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में, आप सुनिए लोकल लीडरशिप कैसे इस बयान को देख रही है। कांग्रेस की शुरू से राजनीति है बांटो और राज करो, इसमें भी उन्होंने वही कार्य किया है। बिहार में भी इन्होंने जनता को बांटने का, जनता को धोखा देने का, जनता को झूठी उम्मीदें देने का काम असफल प्रयास किया। जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो भी उन्होंने किया, अब कभी आप जीवन में सफल नहीं होइएगा, इसकी गारंटी है। बाई इलेक्शन में उनके एमएलए जिन जिन सीटों पे चुनाव लड़े वो सब सीटें हार गए। वो अपना मध्य प्रदेश देखें दिग्विजय सिंह, बिहार में तो रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, क्या किए बिहार कांग्रेस का हाल तो सब देखा है दिग्विजय सिंह का। ही शुड कंसंट्रेट ऑन मध्य प्रदेश, व्हाई ही इज पोजिंग हिज नोज इन बिहार। तो बिहार विधानसभा परिसर से ये खास कवरेज आप देख रहे हैं और जिस तरह की ये सियासी सरगर्मी देखने को मिली है, वार पलटवार आपने देखा है, तमाम प्रतिक्रियाएं आपने देखी, उस पर अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ यहाँ मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। नवल किशोर यादव हैं, आप बीजेपी के एमएलसी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सारिका पासवान जी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, आरजेडी की वरिष्ठ नेता हैं। अभिषेक झा जेडीयू से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और असित नाथ तिवारी कांग्रेस के सीनियर लीडर यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। और पहला सवाल असित नाथ तिवारी जी आपसे ही है, मुझे जरा ये बताइए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि फूट डालो राज करो की नीति रही है जो अंग्रेजों की, उस पर चल रही है बीजेपी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आप लोग इस पर चलना चाह रहे हैं। नतीजे आ गए और आप लोग जो नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं उसका क्या मतलब निकाले हैं? अभिषेक जी, नीतीश कुमार जी ने 1974 में राजनीति की शुरुआत की और 1974 से 1994 तक वो लालू प्रसाद यादव के साथ कदम ताल करते रहे, कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, उनके सहयोगी बने रहे। 30 साल छात्र राजनीति लालू प्रसाद से शुरू की और सत्ता की राजनीति तक वो लालू प्रसाद के साथ रहे 30 साल। 30 साल की इस गहरी दोस्ती को किसने तोड़ा? उसी ने तोड़ा ना जो फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता है। फिर 2014 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद जी के साथ आए। 2015 में बिहार में लालू प्रसाद जी के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। फिर किसने फूट डाली? मैं ये कह रहा हूँ ये चीज पहले कहते हैं ना, नीतीश बाबू को पहले बुलाते, तब तो आप उन पर लगातार वार कर रहे थे। अब नतीजे आ गए तो ये फूट डालो राज करो की नीति नजर आ रही है आप लोगों की। फूट डालना चाह रहे हैं आप लोग जेडीयू में और बीजेपी में। नहीं, मुझे बस ये कोई जवाब दे दे कि 30 साल की दोस्ती में फूट डालने वाले कौन हैं? फिर 2014 में जब दोनों दोस्त एक साथ हुए तो 2015 में इन दोनों के बीच फूट किसने डाली? जिसने डाली वही अंग्रेजों का दल्ला है, वही फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता है। ये लग रहा है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप लोग नए नए छाते तलाश रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों आपको, क्योंकि जो कांग्रेस ने इस बार प्रदर्शन किया बिहार में बहुत निराशाजनक है। नहीं, आपसे बहुत कम सीटें लेकर लेफ्ट वाले अच्छी सीट ले आए हैं, आपके बराबर पहुंच गए करीब करीब। ये कहा तो ये भी जा रहा है कि आरजेडी वाले तेजस्वी जी जो कुर्सी से फिसल गए उसके पीछे वजह आप लोग हैं। तो क्या उस नाकामी को छिपाने के लिए ये सब नए नए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं? नहीं अभिषेक जी, बिहार के अखिलेश जी सॉरी, बिहार के इस चुनाव में सबसे बड़े लूजर नीतीश कुमार साबित हुए हैं। और किसकी वजह से साबित हुए हैं? बैठ जाइए, 71 से कहां पहुंच गए हैं आप देख रहे हैं। तो अच्छा, नीतीश कुमार को ये नुकसान किसकी वजह से हुआ? नीतीश कुमार को ये नुकसान किसकी वजह से हुआ बताएं अभिषेक जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए ना। देखिए एक कहावत है, मुझे बोलने दीजिए साथी, मुझे बोलने दीजिए। देखिए एक कहावत है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब,
मतलब ये सोचिए जरा कि क्या खराब स्थिति है इन लोगों की कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए अलग अलग बातें करनी पड़ रही है। अखिलेश जी इस मंच से भी ये लोग नीतीश कुमार जी के चेहरे की कितनी खिलाफत करते थे, किसी से छिपा था क्या? और यही नीतीश कुमार जी के चेहरे पर कांग्रेस 4 से 27 आई थी। मैं जब ये बात कहता था कांग्रेस के सम्मानित साथी मुझ पर बरस पड़ते थे। चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं क्या आप लोग? 27 से भी इतना पीछे हो गए। वाले चने की झाड़ पे तो ही चढ़ा रहे हैं। अरे कांग्रेस वालों की बस एक स्ट्रेटजी है, जैसे एक बच्चा होता है ना जिसको मालूम होता है कि मैंने एग्जाम दिया है, मैंने फेल किया है उसमें, लेकिन भाई गार्जियन का ध्यान भटकाने के लिए ये नहीं हुआ तो स्कूल में मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो लाइन कट गया था। इस तरह की स्थिति में राजद और कांग्रेस वाले हैं पर उनके प्रदर्शन पर, इसलिए ये नई नई चीजें सामने आ रही हैं क्या ये शिगुफा? देखिए अखिलेश जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो जनादेश आया है उसमें आरजेडी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी अभी भी रही है। तो जाहिर सी बात है कि हम तो कहते हैं ना हार कर भी जीत गए, यानी बाजीगर हो गए हैं हम। और दूसरी बात आपने बाजीगर बता दिया। दूसरी बात, आप अगर तमाम सीटों की जो हारने की मार्जिन भी अगर आप देखें तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। कई जगहों पे तो 13, कई जगहों पे 150, कई जगहों पे 200। 8 वोट से 20 वोट से। अभिषेक जी, आपका कद जो है ना, अभी जो आप शेरो शायरी कर रहे थे, आपका कद बौना हो गया, पहले तो आप स्वीकार कर लीजिए। और दूसरी बात, अभी जो स्थिति आपकी है विक्रम और बैताल वाली है, आप मौका दे तो मैं जवाब तय कर लीजिए विक्रम कौन है, बैताल कौन है। 143 सीटों पे आप लड़े, 80 आपके एमएलए थे, उससे भी 5 नीचे पर आप आ गए और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे जनता ने दिखा दिया कि झूठे सब्जबाज जितना दिखाना है दिखा लीजिए तेजस्वी जी। इस जीवन में तो कभी सत्ता तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। आने वाले चुनावों में आपका हश्र और बुरा होगा। बिहार ने देखा किस तरह आपने चिराग पासवान के साथ गलबहिया करके राजनीति को अपवित्र किया, किस तरह आप चिराग पासवान आपकी टीम बने थे, किस तरह से आपने साजिश रची, वरना आज सदन के अंदर भी नहीं पहुंच पाते। बीजेपी की बी टीम भी कह रहे हैं कुछ। अरे चिराग पासवान आरजेडी की बी टीम है। चिराग पासवान ऐसे कलयुगी हनुमान है जिन्होंने अयोध्या में आग लगाने की कोशिश की है। ये बड़ा दिलचस्प है कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, उसके बाद भी गर्मी बनी हुई है। नवल जी आपके पास आऊंगा और अब मैं चर्चा की शुरुआत नवल किशोर जी आपसे करना चाहूंगा। बीजेपी के आप एमएलसी हैं और देखिए आप पर किस तरीके से आपकी पुरानी सहयोगी शिवसेना तंज कस रही है। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं जो कुछ कहा गया है कि नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें मिलने के बावजूद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा अमित शाह को घोषणा करनी पड़ी थी। ऐसा ही वचन उन्होंने 2019 के चुनाव में शिवसेना को भी दिया था, उस वचन को नहीं निभाया। लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ उस दबाव में अब ऐसा कर रहे हैं आप कि नीतीश कुमार को स्वीकार कर रहे हैं। जवाब दीजिए। लोग अपनी भड़ास को मिटा रहे हैं, वो चूंकि रास्ते से भटक गए हैं और आने वाला कल में वो जानते हैं कि जहां उनके जिस धरातल पर उनका पांव था वो धरातल भी खसक गया है, इसलिए अपनी बातों करें। हमारी ही पार्टी विचारों की पार्टी है, कमिटमेंट की पार्टी है। हम जिसके साथ चलते हैं उसके साथ जीते हैं। नहीं, वो सब तो बहुत सही है, लेकिन जो आपका काडर है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में लोग ये बात भी कह रहे हैं कि बीजेपी या बड़े भाई की भूमिका में है तो मुख्यमंत्री पद भी तो संभाले। अजीत चौधरी आप ही के पार्टी के नेता है ना, जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी सार्वजनिक तौर पर। नहीं, देखिए एक बात, कुछ तो मीडिया के लोग रेड़ी लड़ाना चाहते हैं। हम लोग के यहाँ एक कहावत है रेड़ी लड़ाने का, वो रेड़ी लड़ा के आप कहीं न कहीं उसमें मामले को फंसाना चाहते हैं। आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मीडिया वाले हो गए। अजीत चौधरी जी हमारे पार्टी के नेता हैं या हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे अमित शाह जी नेता हैं, जेपी नड्डा साहब नेता हैं। देखिए जो हमारे यहाँ मैं कहा ये विचारों की पार्टी है और विचार मंथन के बाद ही कोई निर्णय लिए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय नेताओं ने निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सुनिए ना नवल जी, आप तो दिग्गज नेता है, पुराने मंझे हुए नेता है। पार्टी का काडर है तभी पार्टी है और पार्टी है तभी उसके नेता हैं, चाहे कोई भी किसी पद पे हो, ये भी एक सच्चाई है। तो जो आपकी पार्टी में जनभावना है, आप उसको अगर सीधे खारिज करते हुए कह रहे हैं कि नहीं नेताओं ने तय कर दिया, तो चलिए अच्छी बात है, ये आपकी सोच हो सकती है। नहीं, फिर आप हमको भटकाव की तरफ ले जाते हैं। आप देहात में देखा है, दमाही देखा है, देहात में बिल्कुल दमाही देखा है। देहात में दमाही करने के लिए वो मेहगाड़ा रहता है खम्मा। जब तक वो खम्मा के अगल बगल नहीं लोग घूमते हैं दमाही नहीं होता। नेता खम्मा है और हमारा काम है कुछ कहना और नेताओं के निर्णय को मुझे तो लगता था कि
जो आपकी जनता है, जो समर्थक है, वो खूंटा है। मुझे तो अब तक ऐसा ही लग रहा था। अभिषेक जेडीयू के नेता हैं और आप ही से इस सेगमेंट की शुरुआत में करना चाहूंगा। और जरा ये बताइए, अगर आपका प्रदर्शन खराब हुआ, आप लोग आज छोटे भाई की भूमिका में आ गए, बीजेपी से कम सीटें हो गई, तो इसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मीडिया की उपज है बड़े भाई, छोटे भाई, मझले भाई। जब हम गठबंधन में होते हैं तो बड़े छोटे भाई जैसा कुछ भी नहीं होता है, हम साथ मिलकर लड़ते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, बिहार ने सचमुच इस चुनाव में विटनेस किया है नकारात्मक राजनीति, और मैं चिराग पासवान जी को आपके मंच से साधुवाद देना चाहूंगा, और उनके प्रति मेरी संवेदना भी है कि भाई आप तो बर्बाद हो गए। आपने अपने बंगले में आग लगा दी और आप कह क्या रहे हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए। अरे किसी दल को हराना आपका मकसद हो सकता है, राजनीति में हम विचारधारा के हिसाब से चलते हैं। अरे झूठा डकोसला हनुमान बनने का छोड़ दीजिए, आपका डीएनए मैच करता है आरजेडी के साथ। आपने मदद की तेजस्वी यादव को, नहीं तो इस जगह वो आ भी नहीं पाते। चिराग पासवान जी, आपकी राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। मत मैच करवाइए, आप अपने डीएनए का परवाह कीजिए। हमारे चिराग पासवान जी मदद नहीं करते मोहतरमा, तो आप लोग इस यहाँ आपके नेता तेजस्वी यादव इस सदन तक पहुंच नहीं पाते। अरे मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, और अब तो फूटता गाड़ कर सच्चाई बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। बिहार की जनता ने आपको बताया है, बिहार की जनता ने आपको समझाया है, कितना आप लोग कितना भी ठगना चाहे जनता को, जनता आपको बहकावे में नहीं आएगी। अरे सोचिए, नीतीश कुमार के चेहरे पर 80 सीटों पर आते हैं और खुद 143% चुनाव लड़ते हैं, तो 75 पर चले आते हैं। देखिएगा जरूर आगे बढ़ते अब छोड़िए ना, आप तो नतीजे आगे, रिजल्ट आ चुका है, छोड़िए ना, आप मैंने से हम बाहर निकलते हैं। नवल जी, एक मिनट। अब चूंकि एलजेपी की बात हो गई, सारिका जी, लगातार एलजेपी की बात हो रही है, तो नवल जी आपसे मेरा एक सवाल है, और जरा ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा, दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। आपको क्या लग रहा है कि जो आप लोग बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, आप लोग जेडीयू से ज्यादा आपकी सीटें आई हैं, तो इसके लिए चिराग पासवान को थैंक्स कहना चाहिए आप लोगों को? देखिए अखिलेश आनंद जी, पहली बात कि हाथ तो माइक पर है, कलेजा पर जा नहीं सकते। नहीं तो दूसरा वाला तो फ्री है सर। दूसरा वाला तो बॉडी एक्शन में जाता है, और हमारी पार्टी जो बोलती है वो दिल से बोलती है, वो कहीं दिमाग से नहीं, ऊपर से नहीं। हम जिसके साथ चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, वीआईपी जीतनराम मांझी, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, यही हमारा सीधा सीधा लकीर खींचने वाला है। हमारे इसके अलावे किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। 2 फाड़ में लड़ाई था। मतलब चिराग जी को थैंक यू नहीं कहिएगा अगर बड़े भाई बन गए हैं? अच्छा, चिराग जी को थैंक यू और लोग करेंगे ना, आरजेडी वाले लोग करेंगे और वो कांग्रेस वाले करेंगे। तो पता है, मैं फिर से कहता हूँ, आप बिहार के एक मंझे हुए नेता हैं, बड़े पुराने नेता हैं, लंबे वक्त से राजनीति में, आपको पता है ना, अगर जेडीयू का कद घटा है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह चिराग पासवान है। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने जेडीयू को निशाने पर रखा, लगातार उन्हीं सीटों पर ज्यादातर वो चुनाव लड़े। 135 में से 112-14 सीटें ऐसी लड़ी जहाँ जेडीयू वाले। अखिलेश जी, सारिका जी, अखिलेश जी, लास्ट टाइम हमारे गठबंधन में लोजपा पार्टी था, 42 सीटों पर लड़ा था और 2 सीट जीत के आए थे। जो हस्र आरजेडी को हुआ कांग्रेस के टिकट देने से, टिकट तो ले लेते हैं और चुनाव जीतते नहीं, वही हस्र हमारे गठबंधन को बढ़िया हुआ कि हमारे गठबंधन से बाहर हो गए, ताकि हमको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। चलिए, हम लोग आंकड़े तो लेकिन ये गवाही दे रहे हैं नवल जी कि अगर वो आपके साथ रहते तो आपकी सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाती। हमको जितना है, आंकड़े इसी बात की गवाही दे रहे हैं। मैं आंकड़ों की ये आप उनका कद बढ़ाने वाली बात कर रहा हूँ। जो मीडिया के लोगों ने उनको प्रोटेक्ट किया था, मीडिया के लोगों ने, वो आप बात कहना चाहते हैं। नवल जी, एक मिनट, सारिका जी के पास में आना चाहूंगा। और सारिका जी, थोड़ी देर पहले आप तेजस्वी यादव को बाजीगर बता रहे थे। मैं तो कहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत के बाजीगर हैं। मैं बता रहा हूं क्यों। देखिए ना, हर किसी से तो वही लड़ रहे थे, कांग्रेस से उनका मुकाबला, आरजेडी से उनका मुकाबला, यहां तक कि अंदर खाने लोग कह रहे थे कि बीजेपी वालों से भी मुकाबला है।
और फिर भी देखिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश जी तो स्वयं ही उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि वो लड़ किससे रहे थे। और देखिए अखिलेश जी, अभी जो रिजल्ट है जिसमें कि एनडीए में जेडीयू ने जो सीटें ली हैं वो बिल्कुल प्रमाण के तौर पे है कि बिहार के लोगों ने उनको उनके विकास और ढकोसले के नाम पर उनको नकारा है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था लोगों ने। पिछले 15 सालों के सरकार के बाद देखिए आज बीजेपी के एक वरिष्ठ लीडर ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक गए हैं। और जाहिर सी बात है 15 साल के इतने लंबे सत्ता में बैठने के बाद क्या कहना चाहिए, बोलिए रिएक्शन जनता से जायज भी है। जी, हमारी जनता ने नीतीश जी को स्वीकारा है, उगता हुआ सूरज है और आज 20वां साल भी बनने जा रहे हैं। पहला मुख्यमंत्री है कौने कहवा में जनमल नीतीश बाबू कहवा भइले इंजोर नालंदा। एक तस्वीर आ गई है, एक मिनट, इस बीच एक तस्वीर आ रही है, ये कश्मीर की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां जश्न मना रहे हैं। पटना, माफ कीजिएगा, पटना की तस्वीर है, माफ कीजिएगा, पटना की तस्वीर है। बिहार की राजधानी पटना में ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़े पीट रहे हैं। देखिए इस खेमे में कैसे जश्न लगातार जारी है। जी कुछ कह रहे थे आप? काफी उत्साह है, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना है, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हम लोग में खुद काफी उत्साह है। जी बिल्कुल, उत्साह इतना है कि वो बताने लायक नहीं है। वो आप दर्शकों को देख सकते हैं, जितने भी लोग हैं उनको भी आप देख सकते हैं। बिहार में उत्साह है और नीतीश मोदी की जोड़ी ने जो कमाल कर दिया, पूरे बिहार की जनता उसका स्वागत कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बन रहे हैं। चिराग पासवान के साथ पॉलिटिक्स डेट हो गए, अब वो पॉलिटिक्स को भर नहीं सकते हैं, वो जीरो पर चले गए और फिल्में भी जीरो में चलाते रहे। अब पॉलिटिक्स में डेट हो गया, उनको भरना बहुत मुश्किल बात हो गया। चिराग पासवान के लिए, ये चिराग पासवान के बोले हैं, उनको भरना बहुत मुश्किल। चिराग तो लगातार यही कह रहे हैं कि वो मोदी के हनुमान है, तो क्या इस भूमिका में आगे भी नजर आएंगे? और चूंकि अब अपने पास इस सेगमेंट में ज्यादा वक्त नहीं है, तो आप तमाम दल के जो नुमाइंदे मेरे साथ स्टेज पर हैं उनसे मेरा एक ही सवाल है कि आपके मुताबिक मैन ऑफ द मैच कौन? सबसे पहले नवल जी जवाब दीजिए, बीजेपी के नेता। देखिए, मैन ऑफ द मैच पूरा एनडीए जो टीम है, टीम नहीं, मैन ऑफ द मैच एक होता है, ईमानदारी से बोलिए। उस मामले में तो मैन ऑफ द मैच नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। तो मैन ऑफ द मैच उन्हीं का हुआ। तो मोदी जी आपके पहले चेहरे थे भाई। मोदी जी देश के नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है। आप बिहार में उनको ध्यान रखिएगा आप क्या बोल रहे हैं। मैन ऑफ द मैच आप मान रहे हैं नीतीश जी को, मोदी जी को नहीं मान रहे? अच्छा, मोदी जी को नहीं, मोदी जी से देखिए, नरेंद्र मोदी अतुलनीय है। नरेंद्र मोदी की तुलना नीतीश से नहीं, किसी से नहीं की जा सकती है। जैसे हिमालय की तुलना सिर्फ हिमालय से ही की जा सकती है। हिमालय की तुलना सिर्फ हिमालय से की जा सकती है। नीतीश समझता है तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मैच के दौरान एक ही मैन ऑफ द मैच है और वो है माननीय तेजस्वी यादव जी। कांग्रेस का क्या मानना मैन ऑफ द मैच? देखिए, राजनीति में कोई मैन ऑफ द मैच नहीं होता, ये मैच नहीं है। लेकिन आपके खिलाड़ी नहीं है तो इसका क्या मतलब? कोई ना कोई मैन ऑफ द मैच है। नतीजों को अगर देखिएगा तो आप मानिएगा, जल्दी से तेजस्वी जल्दी से सुन लीजिए, सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे और 2020 लूजर के तौर पर नीतीश न्याय के साथ तरक्की और नीतीश की बात पक्की। नीतीश कुमार ही बिहार के सच्चे सपूत है, मैन ऑफ द मैच है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। बिहार की जनता भी मेरे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये खास कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए एबीपी न्यूज।